आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर के विषय में कि आखिर जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसके अंदर में बुराई, बुरे करने का विचार, पाप का विचार आया कहां से। बहुत से भाई हैं, विश्वासी बहनें हैं, जिनके मन में अक्सर यह विचार चलते रहता है कि आखिर परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को बनाया, यहाँ तक कि लूसीफर को भी बनाया जो मुख्य आराधना करने वाला था, तो आखिर उनके अंदर में पाप का विचार किसने डाला? क्या परमेश्वर ने उसके अंदर पाप को डाला कि वो पाप करे और पाप पृथ्वी में आए, या वो खुद कोई विचार से पाप किया, या और कोई तरीके से उसके जीवन में हरकतें हुई हैं? इन विषयों पर बहुत से विश्वासी भाई बहन विचार करते रहते हैं। इसलिए आज इन विषयों को मैं आपके पास, आपकी उपस्थिति में लाया हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए निश्चय आप और हम वचन में बने रहे और वचन को ध्यान से समझे। इसलिए मेरे साथ आप वचन में जाएं। हम जाते हैं यशायाह के अध्याय में। कई बार इन टॉपिकों के विषय में बताया हूं, लेकिन ये आज पहली बार मैं बना रहा हूं कि शैतान के अंदर अर्थात लूसीफर के दिमाग में पाप का विचार आखिर आया कहां से। वो जो पहला पापी मनुष्य है लूसीफर है, तो आखिर उसके अंदर कौन पाप डाला? यशायाह 14 का 12 वचन से अगर हम देखें, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। अगर इसे इंग्लिश में देखे तो ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, अर्थात भोर का बेटा, सुबह का रोशन सितारा, सुबह का बेटा कहा गया है। बहुत से अगर भाई बहन अगर नहीं जानते होंगे तो जान ले, लूसीफर शब्द यहीं पर पहली बार आया है, जहां पर यहाँ कहा गया है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, अर्थात ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का बेटा, रोशन सितारा। अब यह जो है शैतान है, तो इसको कहा गया है भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था। अब मुख्य वचन को समझे, मुख्य वचन 14 का 13 वचन को पढ़ रहे हैं। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तम दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यह विचार जो है लूसीफर के मन में आया। लूसीफर यह विचार करने लगा कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, उसके सभा में उसके तारागण से अधिक ऊंचा हो जाऊंगा, और मेरा तख्त, मेरा रुतबा है और मेरा जो सिंहासन है वो परमेश्वर के बराबरी करेगा। यह उनके विचार में आ गया था। अब पाप परमेश्वर ने उसके मन में नहीं डाला था। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, जब स्वर्गदूतों को बनाया गया था, जब इनकी भी रचना हुई थी, इसकी डब और इसकी बांसुलियां, इसके सारे जितने भी आभूषण थे, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, जितने मणियों से सजा गया था, इसकी डब और बांसुली के साथ इसको बनाया गया था लूसीफर को। उस वक्त लूसीफर के अंदर परमेश्वर ने बुराई का ज्ञान नहीं डाला था, बुराई का विचार नहीं डाला था। अब क्या है कि ओरिजिनल में अगर हम समझें कि बुराई आखिर आ कहां से रही है, पाप आखिर हो कहां से रहा है, तो हम अगर ये समझे कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उसको अगर हम कोई भी, आप हो चाहे हम हैं, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे अंधकार की शक्तियां हैं, अगर परमेश्वर की आज्ञा जो उसने दी है उसको अगर कोई नहीं मान रहा है, तो एक्चुअल में वही क्या है? पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही एक प्रकार की पाप है। अगर यूं कहे कि अगर परमेश्वर हमें व्यवस्था कर देता ही नहीं, परमेश्वर अगर हमें बताता ही नहीं कि इसको खाने से, इसको छूने से, ये वाला पाप करने से, ये वाला हरकत करने से तुम नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये मुझे पसंद नहीं है, ये पाप है, तब तक हम जानते नहीं, ये कोई कुछ नहीं जानते। हम गांजे भी पी सकते थे, बहुत सारे चीजों को कर सकते थे, और ये नहीं जानते कि ये पाप है करके, क्योंकि परमेश्वर ने ये इसलिए बता दिया कि इसको खाने, इस नशा को छूने से, इस ड्रिंक को लेने से, ये विचार को करने से तुम्हारे खुद के जीवन में नाश आएंगी। इसलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया और व्यवस्था दिया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही परम कर्तव्य है, परमेश्वर की आज्ञा में चलना ही। और जब परमेश्वर ने लूसीफर को अभिषिक्त किया, लूसीफर के अंदर अपनी सामर्थ्य को उंडेला, लूसीफर को बड़ा ओहदा दिया और लूसीफर के पद को बहुत ऊंचा किया और लूसीफर को स्तुति का सम्राट बना दिया। वो इतनी अच्छी स्तुति करता था, वो अभिषिक्त छावने वाला करूब था, लेकिन वह जब बहुत से लेन देनों के चलते, बहुत से उसके अंदर में बहुत से ज्ञान और बहुत सी बुद्धि, जैसे कि लिखा यहेजकेल, आप 28 के पहले से पढ़ लेंगे,
तो वहां पर लिखा वो दानियल से भी अधिक क्या था, बुद्धिमान था। उसके अंदर बहुत सारी बुद्धियां थी, बहुत से विचार थे, लेकिन जिस दिन वह परमेश्वर की आज्ञा में बना न रहा, उस दिन उसके जीवन में पाप आ गया, वह बुराई आ गई, वह लालच आ गई, और वह परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर वो पूरे तरीके से बुराई में फंस गया और बुराई में पड़ता ही गया। और जब इनकी चर्चा, इनकी जो हरकतें हैं परमेश्वर तक पहुंची, प्रभु तक पहुंची, तब उसको उसके सिंहासन से गिराया गया, धरती पर पटका गया था। आज्ञा ना मानने की वजह से उसके अंदर में पाप और अभिलाषा और सारी चीजें खुद के विचार से उत्पन्न होना शुरू हो गया था। अर्थात आप बारीकी से अगर समझे तो परमेश्वर जितने हमें आगे दिया है उसको अगर ना मानने के कारण ही पाप आ रहे हैं, ना मानने की वजह से ही अंधकार के कार्य हो रहे हैं पूरे तरीके से। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा में चलें तो हम ज्योति और उजाले में चल रहे हैं, और उसकी आज्ञाओं को अगर ना माने, अपने मनमानी करे, अपनी इच्छा के अनुसार करे, तो यही पाप और यही बुराई है जो हमारी ताड़ना करती है। इसी को अंधकार या इसी को शैतान या इसी को पाप कहा गया है। और वह लूसीफर जो है वो आरंभ से यही करना शुरू कर दिया। अर्थात जब मनुष्य की रचना शुरू हुई तब से वो ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को भी बनाया था तो आदम को भी अपने ही स्वभाव में और अपने ही तरीके से बनाया था, और उसके अंदर कोई बुराई की जानकारी नहीं थी, कोई बुराई का स्वभाव नहीं डाला था, केवल भली और भली विचार डाली थी। लेकिन उसके पास भी एक बात रखी कि तू सब वृक्षों के फल को खा सकता है आदम, लेकिन जो वाटिका के बीच में है, जो भले और बुरे ज्ञान रखने वाले वृक्ष है, तो उसका फल को न खाना परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दे दिया। अब यह सवाल होता है कि आदम उसके आज्ञा को माने या ना माने। माने तो धार्मिकता के जीवन में आगे चलेगा, और ना माने तो फिर वो भी लूसीफर के समान क्या होगा, पापी और अधर्मी हो जाएगा। और वह ऐसे ही हुआ। जो हवा थी वह शैतान की बातों में आकर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज कर दिया। तब मनुष्य के अंदर भी पाप आई। अब विचार करें कि आदम और हवा के अंदर परमेश्वर पाप को नहीं बनाया था, उसके विचार में ही पाप नहीं था। परमेश्वर जैसे धर्मी है, न्यायी है और सत्य है, उसी प्रकार आदम को भी बनाया था, उसकी पसली को, हवा को भी बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब वो पूरे तरीके से क्या हो गए, उसके भागी हो गए। आज्ञा को न मानकर वो भी पाप के भागी हो गए, और पाप और शैतान मनुष्यों के जीवन में आया। और इसी को अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह एक वचन में, एक बार मत्ती के अध्याय में अगर हम जब जाते हैं, मत्ती के अध्याय में, मत्ती 19 का अगर हम 17 अध्याय को देखें, मत्ती 19 का 17 अध्याय में एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वो बड़ा धनवान व्यक्ति था, और वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि हे उत्तम गुरु, हे गुरु, हम अनंत जीवन पाने के लिए, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर? अनंत जीवन में जाना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर? माना कर। जो 10 आज्ञाएं थे, आज्ञा पढ़ लेना 19 का 17 वचन से, जो 10 आज्ञाएं थे और भी आज्ञाओं को बताया। और बाद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके बातों को सुनकर जब वो व्यक्ति ने बोला कि हे गुरु, मैं तो 10 आज्ञाओं को जन्म ही से मानता आ रहा हूं, तब प्रभु कहता है, जा तू अपना सारा धन को बेच दे और कंगालों में दे दे और मेरे पीछे हो चल। प्रभु ने आज्ञा दिया उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति धनवान था। उसने क्या किया? उसके अंदर बहुत सारी धन दौलत थी, जैसे लूसीफर के पास था। उस व्यक्ति के पास भी बहुत ज्यादा धन दौलत अपने अनुसार से आ गया था। उस व्यक्ति ने क्या किया? जहां उसका धन था वहां अपने मन को लगाया और उदास होकर चला गया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को टाल दिया और यीशु मसीह की बात को नहीं माना और आज्ञा टालकर तब प्रभु यीशु मसीह कहता कि स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करना कितना कठिन है, अनहोना सा है। क्योंकि जो धन के पीछे है उसका मन भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसका तन भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए जो शैतान था, जो लूसीफर था, वह सत्य पर बना नहीं रहा। यूहन्ना अगर हम देखें, यूहन्ना के अध्याय 8 का 44 वचन में, यूहन्ना 8 का 44 वचन में लिखा है कि वह शैतान है जो सत्य पर स्थिर न रहा।
वो शैतान है और आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से हत्यारा मतलब जब से मनुष्य की रचना हुई आदम से, तब से उसके बच्चे कैन और हाबिल को, वो पूरे तरीके से कैन ने हाबिल को मारा और यह काम शैतान ने करवाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर बना नहीं रहा। अर्थात सत्य पर जो पद परमेश्वर ने, जो पद यहोवा परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था, आराधना का, स्तुति का, मुखिया का, लेकिन उस पद पर, उस सत्य पर स्थिर न रहा। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि जब तू सत्य पर स्थिर न रहा तो मैं तुझे तेरे पवित्र पर्वत से उतार कर जमीन पर फेंक दिया हूं। हालेलुया। परमेश्वर उसे हटा देता है और फेंक देता है क्योंकि वो सत्य पर स्थिर न रहा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही मुख्य कर्तव्य है। इसलिए उत्पत्ति 8 के 21 वचन में भी परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मनुष्य का मन अपने अनुसार भटकते रहता है, पाप करते रहता है, बुराई करते रहता है। जब नूह के समय में जल प्रलय आया, परमेश्वर ने सारे सृष्टि को पूरे तरीके से मिटा डाला और नूह के परिवार जब बचा, तब जब नूह परमेश्वर को सुगंध द्रव्य चढ़ाया, तब परमेश्वर सुगंध से प्रसन्न होकर पूरे तरीके से कहा कि अब मैं मनुष्य पर दुख नहीं दूंगा, मनुष्य को और भूमि को शापित नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य अपने मन में, भले ही उसके जन्म से ही मनुष्य के अंदर में बुराई उत्पन्न होती रहती है, उसके मन में क्या उत्पन्न होती है? बुराई उत्पन्न होती है। परमेश्वर ने हमारे मन में बुराई नहीं डाला है, परमेश्वर ने लूसीफर के मन में बुराई नहीं डाला था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बुराई में फंसे। जिस प्रकार अगर हम समझे, जानवर हैं, जानवर जो है, जानवर की झुंड होती है, जो गाय बैले हैं और भेड़ बकरियां उसकी झुंड होती है। अब उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसके पास कोई आज्ञा नहीं है, उसके पास कोई वचन नहीं है, तो वो लोग ये भी नहीं जानते कि क्या भला है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, वो लोग नहीं जानते हैं। ये हम मनुष्यों के लिए दिया, इसलिए पाप और बुराई भी हम मनुष्यों के लिए पूरे तरीके से आज्ञा और अनाज्ञा हम मनुष्यों के लिए है। अगर जानवरों के लिए भी दिया जाता तो जानवर यह समझ पाते कि क्या पाप है, क्या पुण्य है और क्या भला और क्या बुरा। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो जानवर भी है। और इसलिए वो लोग जो जिस गर्भ से जन्म लेते हैं, बड़े बाढ़ कर उसी अपने माँ के साथ में सहवास भी कर लेते हैं, ये जानवर की प्रजाति होती है। जानवर ये सब चीज करते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने रोका है, मनुष्यों के लिए अपनी आज्ञा दी है कि तू और अगर ऐसा करे तो तेरे और जानवर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मेरी आज्ञाओं को माना कर और मेरी आज्ञाओं में चल, तब तू जीवित रहेगा, तुझसे पाप नहीं होगा। मेरे आज्ञाओं को अपने गले का हार बना ले, चिन्ह बना ले, अपने इसी में बना रहे, तब तुझसे पाप और बुराई नहीं होगी। इसीलिए लूसीफर परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बात में बना ना रहा, वह अपने विचार में भागा, अपने मन में विचार करने लगा कि मैं ऐसा कर लूंगा, मुझसे ऐसा हो जाएगा। घमंड आ गया उसके जीवन में, अहंकार आ गया उसके जीवन में, और इसी अहंकार ने उसे ले डूबा। और वो डूबा तो डूबा, लेकिन आज भी वो हजारों करोड़ों और अरबों लोगों को ले डूबने के लिए तैयार है, और वो डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है और आगे उतरने का नाम नहीं है। अब बहुत से भाई, अगर आप ये विचार करें कि शैतान भी तो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, बहुत से बुद्धिमान जो लोग रहते हैं, बाइबल पढ़ने वाले, बहुत से विचार करने वाले लोग हैं, अगर यह विचार करें कि शैतान भी तो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, बहुत सी जगह पर लिखा है कि शैतान परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जैसे वहां पर राजाओं के अध्याय में आप देख सकते हैं, इतिहास के अध्याय में देख सकते हैं, जब दाऊद से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तब परमेश्वर जो यहोवा है बोलता है कि कौन उसको जाकर उकसाएगा ऐसा करके। तो और अहाब के विषय में बोलता है कि कौन जाकर उसको उकसाएगा। तो बहुत बार शैतान भी बोल देता है कि मैं जाकर उसको उकसाऊंगी, मैं जाकर उसको बोलूंगा। तो ये है कि शैतान जो बुरे काम है उसको करने के लिए वो आगे रहता है, लेकिन अगर भलाई उससे करवाई जाए तो भलाई करने के लिए पीछे रहता है। भलाई उससे बन नहीं पड़ता और अच्छा काम उससे जमता ही नहीं है, क्योंकि वह अपने घमंड और अहंकार में गिरकर परमेश्वर का ही वो बैरी बन गए हैं, और यही वो चलते चलते जा रहा है। इसलिए एक बार एक मनुष्य था बाइबल में, जिसे परमेश्वर ने अपार बुद्धि दिया, अपार सामर्थ्य दिया। अपार बुद्धि और सामर्थ्य मतलब धन दौलत और सामर्थ्य और बुद्धि और प्रवीणता दी, जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान को इतना बुद्धि दिया कि उसने नीति वचन और सबोपदेशक में पूरे हृदय को खोलकर मनुष्य के बारे में लिख दिया और बता दिया कि क्या होगा, क्या होने वाला, क्या नहीं है, क्या सब चीज, सारे बातों को बता दिया, दुख और सुख और आनंद सारे विषय में बता दिया। और वही व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने जीवन में सारे सुख को भोगा, सारे आनंद को लिया। सबोपदेशक के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, लास्ट अध्याय, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि वो कहता है सबोपदेशक 12 में कि सारी चीजें, सारी खुशी, सारा आनंद, सारा वैभव, सारा धन संपत्ति मैंने भोग कर देख लिया।
लेकिन अंत की बात यह है, वो कहता 12 का 13 वचन में, समुपदेशक सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं में चल, उसकी आज्ञाओं में बना रहे। सुलेमान सब कार्य करके देख लिया, मनुष्य में उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, ना ही होगा शायद। तो पूरे तरीके से वो क्या हो गया, कितना बुद्धिमान व्यक्ति, सारे चीजों से ठोकर खाकर, सारे चीजों को बनाकर, सुख भोग कर, लास्ट में कहता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, विश्वासियों, परमेश्वर का क्या मानो, भय मानो। परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञा में चलना ही कर्तव्य है। शैतान लूसीफर परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चला, वो पापी हो गया और पाप का पिता ठहर गया, और बुराई, क्योंकि आरंभ उसी से हुआ है और सारी बुराई का श्रेय उसी में चला गया है, सारा अंधकार उसी में चला गया है और अंधकार का वो पिता बन गया है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमारे अंदर भी कोई बुराई नहीं डाली है, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को ना मानकर बुराई में फंस जाते हैं। वो स्कूल में भी वैसी होता है। बहुत से स्कूल में जब बच्चे रहते हैं उसको भी अनुशासन, आज्ञा और अधीनता में रखा जाता है, लेकिन जो स्कूल के नियम और उसके आज्ञा के अनुसार अगर नहीं चलता वो बच्चा, तो प्रिंसिपल जो रहता है या तो उस बच्चे को हटा देगा, या तो उसको बोलेगा ये नालायक है या गधा है, या उसको अलग श्रेणी में रख देगा, या तो उसको कंप्लेन करके उसको हटा देगा, क्योंकि वो स्कूल का भी क्या है, एक नियम और एक कानून है जिसके अंतर्गत वो शिक्षा प्राप्त करेगा। उसी तरीके से परमेश्वर का भी क्या है, धरती में चलने के लिए, जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन जाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। और जो ये आज्ञा के विरुद्ध काम करता है वह पाप करता है, वह बुराई करता है। अब समझने की बात आप सब समझ गए होंगे कि परमेश्वर क्या है, किसी के अंदर बुराई डाला नहीं है, ना ही शैतान के अंदर, ना ही मनुष्य के अंदर। तो क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर ही मनुष्य बुराई और पाप कर लेता है। अगर वीडियो समझ में आया है तो बने रहे, गहरे विषय पर और भी इसी टॉपिक में बात करेंगे। प्रभु आप सबके साथ बना रहे। आमीन।